हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे जुलाई थर्ड वीक के करंट अफेयर्स के बारे में। जुलाई 16 से 23 के बीच में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ये उसका वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है करंट अफेयर्स का। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, एचआरडी मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड विच गाइडलाइन ऑन डिजिटल एजुकेशन। तो मानव संसाधन मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किया, उसका नाम क्या है? प्रज्ञता, प्रज्ञान, परीक्षा या फिर परामर्श? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रज्ञाता। तो ये डिजिटल एजुकेशन को बेटर करने के लिए ये एक सिस्टम गाइडलाइन जारी किया गया है एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसका पूरा एक सिस्टम है: प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड या असाइन, ट्रैक और अप्रिशिएट। तो ये जो प्रज्ञाता है ये इट विल मेजर सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स एंड एजुकेट स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर, एजुकेटर्स फॉर ऑनलाइन सेफ्टी practices with online education and the usage of screen timing। तो ये गाइडलाइन है एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा। एचआरडी मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। उनका कंस्टिट्यूंसी हरिद्वार, उत्तराखंड। किस राज्य ने पोबा आरक्षित क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड करने की योजना बनाई? विच स्टेट हैज़ प्लान टू अपग्रेड पोबा रिजर्व फॉरेस्ट इनटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो असम में ये किया गया। तो असम में है पोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जाएगा। पोबा आरक्षित वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। असम में है पोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असम में जो और रिजर्व फॉरेस्ट है, नामेरी है, मानस है, ये सब असम में ही है। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर ब्रेट ली को। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर फास्ट बॉलर ब्रेट ली को स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो स्पोर्ट्स अड्डा क्या? ये एक न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन वेबसाइट है क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी के लिए। तो उसका ब्रांड एम्बेसडर ब्रेट ली को बनाया गया। रोहित शर्मा को भी कुछ दिन पहले एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। वो क्या था? वो था क्रिक किंगडम। तो क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था रोहित शर्मा को। विच स्टेट पुलिस लॉन्च्ड वर्चुअल अवेयरनेस साइब हर? किस राज्य की पुलिस ने वर्चुअल जागरूकता साइब हर शुरू किया है? तो साइब हर शुरू किया गया है तेलंगाना में। तो साइब हर क्या है? जनरली ये वर्चुअल अवेयरनेस कैंपेन है टू ट्रैक साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रेन। तो ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया है साइब हर, तेलंगाना। तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। अगला सवाल है, आईआईटी दिल्ली द्वारा दुनिया की सबसे किफ़ायत डायग्नोस्टिक किट का निर्माण किया, जिसका नाम क्या है? आईआईटी दिल्ली हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट, जिसका नाम है क्या? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोरोस्योर। तो कोरोस्योर को आईआईटी दिल्ली ने बनाया है। तो इसका बेस प्राइस होगा मार्केट में विथ मिनिमम 400 रुपीज़। आईआईटी दिल्ली से रिसेंट और दो न्यूज़ थे। आईआईटी दिल्ली ने एक एंटी माइक्रोबियल और वॉशेबल मास्क बनाया था जिसका नाम था एनसेफ। तो एनसेफ भी आईआईटी दिल्ली ने बनाया। और प्रकृति एक डैशबोर्ड था जो कि कोविड केसेस को पहले ही बताएगा। एक डैशबोर्ड था कोविड केस के लिए, उसका नाम था प्रकृति, वो भी आईआईटी दिल्ली ने बनाया था। तो कोरोस्योर आईआईटी दिल्ली, एनसेफ बाय आईआईटी दिल्ली एंड प्रकृति डैशबोर्ड बाय आईआईटी दिल्ली। विच आईआईटी स्टार्टअप हैज़ डेवलप्ड पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट मेडिकैप? तो किस आईआईटी के स्टार्टअप ने वहनीय अस्पताल यूनिट मेडिकैप की शुरुआत की है? तो वो शुरुआत किया गया है आईआईटी मद्रास में। तो आईआईटी मद्रास का जो एक ये है मॉड्यूलस हाउसिंग जो एक स्टार्टअप है उसने शुरू किया है मेडिकैप, जो क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा, स्क्रीनिंग करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, आइसोलेट करेगा और कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करेगा। तो मेडिकैप शुरू किया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा। आईआईटी मद्रास ने कुछ दिन पहले बनाया था ध्रुव माइक्रोचिप। ध्रुव माइक्रोचिप। आंध्र प्रदेश की किस जगह से भारतीय रेलवे ने सूखी लाल मिर्च से लदे पार्सल ट्रेन को बांग्लादेश के लिए रवाना किया? फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश रेलवे
ट्रांसपोर्टेड फर्स्ट एवर पार्सल ट्रेन ट्रांसपोर्टिंग ड्राई चिलीज टू बांग्लादेश। तो ये किया गया है गुंटूर से। तो पहला ऐसा पार्सल ट्रेन है जो भारत ने ड्राई चिलीज को ट्रांसफ़र किया है रेलवे के द्वारा बांग्लादेश के लिए। वो कहाँ से किया है? गुंटूर से। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग है क्या है? तीसरी रैंकिंग है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। द लिस्ट हैज़ बीन टॉप्ड बाय चाइना। चाइना टॉप पोजीशन पे है। किस कंपनी ने सीबीएसई के साथ मिलकर विद्यालयों के पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए साझा किया है? सीबीएसई के साथ मिलकर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आईबीएम। आईबीएम यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन टेक जायंट कंपनी है यूएसए की। तो आईबीएम ने सीबीएसई के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑनलाइन एजुकेशन और स्टडी में उपयोग करने के लिए साझा किया है सीबीएसई के साथ। कुछ दिन पहले सीबीएसई के साथ फेसबुक ने भी टाई अप किया था फॉर ऑगमेंटेड रियलिटी, डिजिटल सेफ्टी और ऑनलाइन लर्निंग के लिए। फेसबुक और सीबीएसई ने भी टाई अप किया था। और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आईबीएम के साथ सीबीएसई ने टाई अप किया है। रोज क्रिस्टियानो ओ रैपोंडा हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो रोजे क्रिस्टियानो रैपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो वो बनी है अफ्रीकन कंट्री गैबॉन। तो अफ्रीकन वेस्ट अफ्रीकन कंट्री गैबॉन की वो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है रोजे क्रिस्टियानो रैपोंडा। गैबॉन की राजधानी क्या है? लिब्रेविली। लिब्रेविली गैबॉन की राजधानी है। और इसका करेंसी क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। तो इसका करेंसी है फ्रांक, FRANC, फ्रांक। व्हाट इज़ टी इन निष्ठा प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय HRD मिनिस्ट्री? तो निष्ठा में टी का एब्रिवेशन क्या है जो मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया प्रोग्राम है निष्ठा प्रोग्राम? तो इसमें टी डिनोट करता है टीचर्स। तो निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये निष्ठा प्रोग्राम वर्चुअली लॉन्च किया गया फॉर 1200 की रिसोर्सेज पर्सन ऑफ आंध्र प्रदेश। तो उनको टीचर ट्रेनिंग देने के लिए जो 1200 टीचर्स हैं उन्हें की रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएगा, टीचर ट्रेनिंग देगा ऑनलाइन। ये उसी का प्रोग्राम है निष्ठा प्रोग्राम। ये पहले भी लॉन्च हो चुका है। कुल 33 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सबसे बड़ा अब तक ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम निष्ठा प्रोग्राम है जो HRD मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया था। HRD मिनिस्ट्री ने एक और प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है मनोदर्पण। मनोदर्पण ये क्या है? ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगा और अदर सपोर्ट देगा जो स्टूडेंट्स को मेंटल हेल्थ और वेलबींग को सही करने के लिए सोशल साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगा ऑनलाइन, जिसका नाम है मनोदर्पण। ये भी MHRD द्वारा शुरू किया गया इनिशिएटिव है। पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी को रेल सेवा मार्ग से जोड़ने के लिए तय सीमा के इस वर्ष को रखा गया है। तो टारगेट ईयर टू कनेक्ट ऑल कैपिटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट थ्रू रेल नेटवर्क्स। तो ये इंडियन रेलवे और सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है 2023 तक। तो 2023 तक 2023 तक जो नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानियाँ हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की जो भी राजधानियाँ, सारी राजधानियाँ, उन्हें रेल मार्ग से रेल नेटवर्क से कनेक्ट करने का ये टारगेट ईयर रखा गया 2023। और 2023 ही टारगेट ईयर है। तो रेलवे विल लॉन्च फर्स्ट सेट ऑफ प्राइवेट ट्रेन। तो पहला सेट ऑफ प्राइवेट ट्रेन है वो 2023 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। और टोटल एक टारगेट रखा गया है 2027 तक, वो 151 ट्रेनों का टारगेट रखा गया है जिसको 2027 तक इंडियन रेलवेज लॉन्च करेगा। और इसके लिए टोटल बजटरी वैल्यू जो मॉनेटरी वैल्यू है 30,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है रेलवे में। टोटल प्राइवेट ट्रेन्स को लॉन्च करने का जो टारगेट है वो भी 2023 तक रखा गया है। जोराम मेगा फूड पार्क हैज़ इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो जोराम मेगा फूड पार्क किस राज्य में शुरू हुआ है? तो जोराम शुरू हुआ है मिज़ोरम में। तो वर्चुअली ये
इसका लॉन्च किया गया फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने लॉन्च किया इसको फूड पार्क को जोराम जो मिज़ोरम में है। तो एक और फूड इससे रिलेटेड न्यूज़ था, एक डिजिटल बिजनेस पार्टनरशिप शुरू हुआ है फूड प्रोसेसिंग में जो भारत और इटली के बीच में, डिजिटल बिजनेस ऑन फूड प्रोसेसिंग इटली और भारत के बीच में। विच कंट्री लॉन्च्ड स्पेस मिशन टू मार्स नेम्ड होप अल अमाल, किस देश ने मंगल ग्रह के लिए होप नामक अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ईरान। तो ईरान होप प्रो मिशन यानी कहाँ से ये शुरू लॉन्च किया गया है? तनेगाशिमा स्पेस सेंटर, तनेगाशिमा स्पेस सेंटर जापान से इसको लॉन्च किया गया है। इसका दूसरा नाम एमिरेट्स मार्स मिशन है मंगल ग्रह के लिए, या फिर अल अमाल। तो यूएई का ये पहला मंगल है मार्स के लिए। माफ़ कीजिए, इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब यूएई होगा। यूएई ही मैंने बोला, ईरान पे गलती से टिक लग गया। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो इसको लॉन्च किया गया जापान के स्पेस सेंटर से, तनेगाशिमा स्पेस सेंटर जापान। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी, और करेंसी है दिरहम। हु वन फार्मूला वन हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स रिसेंटली? तो फार्मूला वन हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है? तो उसको जीता है फार्मूला वन रेसर लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। मर्सिडीज़ के लुइस हैमिल्टन ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। उन्होंने कुछ दिन पहले जीता स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स भी लुइस हैमिल्टन ने जीता था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी दिन पहले हुआ था। C.S. सेसाद्री हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ रिनोन्ड। C.S. सेसाद्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? सो ही वाज अ मैथमेटिशियन, वो एक गणितज्ञ थे। तो पद्म भूषण अवार्डी, ही वाज अ मैथमेटिशियन, ही वाज चेन्नई। इंडियाज फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा इनाग्रेटेड एट विच स्टेट? तो भारत का पहला विद्युत वाहन चार्जिंग प्लाजा कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ है दिल्ली में। तो इसको शुरू किया मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिन्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी R.K. सिंह ने, इसको इनाग्रेशन किया था न्यू दिल्ली में। तो पहला विद्युत वाहन चार्जिंग प्लाजा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड के द्वारा ये शुरू किया गया। इंडियन रेलवेज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजीखाड़ ब्रिज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो रेल पुल अंजीखाड़ पुल किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। तो ये पहला केबल एंड सस्पेंशन रेलवे ब्रिज है जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो ये 473 मीटर इसकी लंबाई है, 473 मीटर इसकी लंबाई है। ये कनेक्ट करेगा कटरा और रियासी को। तो इट विल कनेक्ट कटरा एंड रियासी, कटरा एंड रियासी को कनेक्ट करेगा। 473 मीटर ये केबल ब्रिज है, केबल रेलवे ब्रिज है, जिसका नाम है अंजीखाड़ ब्रिज। तो कुछ दिन पहले जम्मू में 2 और पुल का उद्घाटन हुआ था, बाई बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने उसको बनाया, पुनेजा ब्रिज और देविका ब्रिज। पुनेजा और देविका ब्रिज भी जम्मू कश्मीर में कुछ दिन पहले उद्घाटन किया गया। विच एयरपोर्ट इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग? किस हवाई अड्डे ने भारत की पहली पूर्ण संपर्क रहित कार पार्किंग की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो GMR बेस्ड हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो कॉन्टैक्टलेस पार्किंग, कार पार्किंग का शुरुआत किया है। GMR बेस्ड राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ महीने पहले भी न्यूज़ में था। क्यों था ये? क्योंकि स्काईट्रैक्स जो वर्ल्ड एयरपोर्ट रैंकिंग में है, भारत की तरफ से सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का रैंकिंग इसे ही मिला था, 66th रैंकिंग। हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। विच स्टेट इनाग्रेटेड स्मृति वन? किस राज्य ने स्मृति वन का उद्घाटन किया है? तो स्मृति वन का उद्घाटन किया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ऑन ओकेजन ऑफ हरेला फेस्टिवल, हरेला फेस्टिवल देहरादून में। तो इस फेस्टिवल पे स्मृति वन का उद्घाटन किया गया भाई उत्तराखंड CM त्रिवेंद्र सिंह रावत।
भारत ने हाल ही में फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ व्यक्तिगत द्विपक्षीय की शुरुआत की है। इंडिया एस्टैब्लिश्ड इंडिविजुअल बायलैटरल विथ फ्रांस, जर्मनी एंड यूनाइटेड स्टेट। तो बायलैटरल वो सर्विस क्या है, उसका नाम है एयर बबल्स। तो एयर बबल्स क्या है, जनरली ये इंटरनेशनल फ़्लाइट है बिटवीन दीज कंट्रीज़, मतलब भारत का फ्रांस, जर्मनी और यूएसए के साथ। तो इंटरनेशनल एयर फ्लाइट सर्विसेज है इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में और भारत के बीच में। तो इसको शुरुआत किया था सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने। तो इस एयर सर्विस का नाम है एयर बबल्स बिटवीन इंडिया, फ्रांस, जर्मनी एंड यूएसए। विच स्टेट लॉन्च्ड नवीन रोजगार छतरी योजना। तो नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत किस राज्य ने शुरू की है, तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो यूपी, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है नवीन रोजगार छतरी योजना। क्यों शुरू किया गया है, फॉर द डेवलपमेंट स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट के लिए डेवलपमेंट स्कीम है, फिनेंशियल एसेट्स टू पुअर। तो ये इसके लिए शुरू किया गया नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहला राज्य जो, पहला नहीं मतलब अभी रिसेंटली सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला बना, मनरेगा के अंडर उत्तर प्रदेश ही बना। उड़ीसा से एक न्यूज़ था, तो उड़ीसा में भी एक मधु बाबू पेंशन योजना शुरू किया गया था फॉर विच इंक्लूडेड ट्रांसजेंडर फॉर द बेनिफिशियरी। तो मधु बाबू पेंशन स्कीम उड़ीसा में शुरू किया गया था। विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य में शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में शुरू किया गया है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। तो एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल जिसका परीक्षण डीआरडीओ द्वारा बालासोर में किया गया। तो एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल विच वर टेस्टेड बाय डीआरडीओ एज इंटरिम टेस्टेड एट बालासोर। तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ध्रुवास्त्र। ध्रुवास्त्र डीआरडीओ ने ये किया। डीआरडीओ ऑल्सो डेवलप्ड अ मोस्ट एगाइल एंड लेटेस्ट सर्विलेंस ड्रोन जिसका नाम है भारत। तो एक सर्विलेंस ड्रोन जो डीआरडीओ ने बनाया है रिसेंटली, उसका नाम है भारत। और अभी जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम है ध्रुवास्त्र, उसे भी डीआरडीओ ने अभी टेस्ट किया है बालासोर में, उड़ीसा में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल अवार्ड 2020 किसे दिया गया, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और जिम टैकलेट को। जिम टैकलेट एक यूएस बिजनेसमैन है। हु हैज़ बेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल विथ 101 वन लेग हॉप्स ओवर अ रूलर इन 30 सेकेंड। सोहम मुखर्जी। ये क्या है, एक पैर पे जंप करने के लिए ओवर एंड ओवर, एक कुछ दूरी पे जंप करने के लिए ऑन वन लेग, ये वही है वन लेग हॉप्स ओवर अ रूलर इन 30 सेकेंड में 101 बार जंप करना। तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सोहम मुखर्जी ने इन यूएई में। विच कंट्री ओपन्स न्यू ट्रेड रूट विद इंडिया टू इम्प्रूव ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। तो ट्रेड कनेक्टिविटी किससे शुरू हुआ है अभी भारत का, भूटान के साथ। तो ये जयगांव जो है वेस्ट बंगाल में और अहले है भूटान में, इस दोनों के बीच शुरू किया गया। चंद्रिका प्रसाद संतोकी है अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, सूरीनाम। तो साउथ अमेरिकन कंट्री सूरीनाम के प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन ओरिजिन के चंद्रिका प्रसाद संतोकी। विच स्टेट सेलिब्रेटेड जुलाई 15 एज एजुकेशन डेवलपमेंट डे, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने 15 जुलाई को एजुकेशन डेवलपमेंट डे मनाया। ये किस लिए मनाया, फॉर्मर सीएम एम कामराज के जन्म दिवस पर। फर्स्ट कंट्री टू फिनिश ह्यूमन ट्रायल्स फॉर कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन का पहला ट्रायल कहाँ हुआ, रशिया में। तो रशियन यूनिवर्सिटी, ये कहाँ किया गया, बुडेनको मिलिट्री हॉस्पिटल में। बुडेनको मिलिट्री हॉस्पिटल में पहला टेस्टिंग किया गया कोविड-19 वैक्सीन का रशिया में। विच स्टेट अनाउंस्ड रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020। तो आंध्र प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी किया गया आंध्र प्रदेश में। हु आर रेसिपेंट्स ऑफ नेल्सन मंडेला प्राइज़ 2020। तो मरियाना वाडियानिस और मोरिसाना कुआटे को मिला। तो नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है, 18 जुलाई को मनाया जाता है। द ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी पोर्टल लॉन्च्ड बाय इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी एस्पायर। तो एस्पायर क्या है, ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। द मोबाइल ऐप लॉन्च्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ इंडियन टर्टल्स। तो वो है कुरमा। तो इंडियन टर्टल्स के कंजर्वेशन के लिए जो मोबाइल ऐप अभी
अपग्रेड किया गया, उसका नाम है कुरमा। विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड वन स्टॉप शॉप? तो वन स्टॉप शॉप राजस्थान में अप्रूवल मिला है। एनासिस 2 इज़ द फर्स्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री? तो साउथ कोरिया का है पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट एनासिस 2। The Khadi and Village Industry Commissions KVIC launched its first footwear training center in which city? न्यू दिल्ली में। तो KVIC जो है खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन कुछ दिनों पहले एक कुम्हार सशक्तिकरण योजना शुरू किया था। कुम्हार सशक्तिकरण योजना। Who has become the first recipient of गुलबेनिकन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी? तो एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्टिविटीज़ ग्रेटा थुनबर्ग को ये अवार्ड दिया गया। ई सचिवालय पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो हरियाणा। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मेरे चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।